नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान दर्पण में एक और नई वीडियो और नई कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये सप्त ऋषि की कहानी है, ऋषि पंचमी की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा दे, जिससे सारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रिय दर्शकों, पौराणिक मान्यता है कि ऋषि पंचमी पर ऋषियों की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप और दोषों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही साधक का शुद्धिकरण हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को रजस्वला दोष से मुक्ति मिलती है। सुख शांति, धन, वैभव की कभी कमी नहीं होती। ऋषि पंचमी मुख्यतः नेपाल का त्योहार है, लेकिन सनातन धर्म में ऋषि पंचमी को काफी महत्व दिया गया है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की पावन कथा, जिससे लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में शेनजित नामक एक राजा था, जो राजा विदर्भ नगर में राज करता था। वह ऋषियों की तरह ही तेजस्वी था। शेनजित के राज में ही एक किसान था जिसका नाम सुमित्र था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन बारिश हो रही थी। इसी समय वो खेत में काम कर रही थी। काम करते समय ही वे रजस्वला हो गई। उसे इस बात का पता चल गया था। इसके बाद भी वो काम में लगी रही। कुछ समय बीता और वो दोनों पति पत्नी अपना अपना जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगले जन्म में जयश्री कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने की वजह से बैल की योनि मिली। हालांकि दोनों का ही कोई दोष नहीं था, दोष केवल ऋतु का था। यही कारण है कि दोनों को ही अपना पुराना जन्म याद था। वे दोनों कुतिया और बैल बनकर वापस उसी नगरी में गए और अपने बेटे सुचित्र के घर पर रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों को पूरा आदर और सम्मान देता था। उसने अपने पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के लिए कई तरह के व्यंजन बनवाए। जब सुचित्र की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी और रसोई में कोई नहीं था, तब रसोई में रखी खीर के बर्तन में एक सांप ने जहर उगल दिया। ये सब सुचित्र की माँ, जिसने कुतिया का रूप लिया था, दूर बैठी कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से बैठकर सब कुछ देख रही थी। उसने अपने पुत्र को बम हत्या से बचाने के लिए अपनी पुत्रवधू के आने पर उस बर्तन में मुंह डाल दिया। ये देख सुचित्र की पत्नी चंद्रवती बहुत नाराज हुई। क्रोध में चंद्रवती ने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाली और कुतिया को मार दी। जलने से कुतिया इधर उधर भागने लगी। चंद्रवती हमेशा ही उसे चौके में जो कुछ बच जाता था वो खाने के लिए दे देती थी, लेकिन इस घटना के बाद उसने वह सब बाहर फेंकवा दिया। फिर बर्तनों को अच्छे से साफ कर दोबारा खाना बनाया और ब्राह्मणों को खिलाया। कुतिया को खाना नहीं मिला था और वो बहुत भूखी थी। वह परेशान होकर बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास गई। उसने कहा, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मुझे रोज खाना मिल जाता था, लेकिन सांप के विष वाली खीर के बर्तन में मुंह डालकर मैंने अपने बेटे को अनेक ब्रह्म हत्या के पाप से बचा लिया। इसी वजह से बहू ने मुझे मारा और खाना भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे पापों की वजह से मुझे भी इस योनि में जन्म मिला है। आज तो मेरी कमर टूट गई बोझा ढोते ढोते। आज दिन में पूरे दिन मैंने हल चलाया है। आज तो मुझे भी भोजन नहीं मिला। यही नहीं, उसने मुझे बहुत मारा। इस तरह से उसने मेरे श्राद्ध को निष्फल कर दिया। ये सब उनका बेटा सुचित्र सुन रहा था। उसने तुरंत ही दोनों को भरपेट खाना खिलाया। फिर उनके दुख में दुखी होकर वो वन की तरफ चल पड़ा।
जंगल में उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता को कौन से कर्मों की वजह से यह फल मिला है कि वो नीच योनि को प्राप्त हुए हैं, उन्हें इससे किस तरह छुटकारा मिल सकता है। इस पर सर्वोत्तम ऋषि ने कहा, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो, इसका फल तुम्हारे माता पिता को प्राप्त होगा। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी के दिन दोपहर के समय नदी के पवित्र जल में स्नान करना, फिर नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। ये सुनकर वह घर वापस आया और अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के फल से उसके माता पिता पशु योनियों से छूट गए। मान्यता है कि जो भी महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, वो सभी सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी विपदा टल जाती हैं। प्रिय दर्शकों, जो इस ऋषि पंचमी का व्रत और इस कथा को सुनता है, उसके घर, धन, संपत्ति, सुख शांति हमेशा बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।